हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं तो आप सभी का स्वागत मैं करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम ठीक है भूगोल से रिलेटेड जो है अक्षांश और देशांतर रेखा जो है देखेंगे। ठीक है, इसी में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी किसी दिए गए स्थान की कोणिक दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, प्रधान देशांतर कहलाती है, या फिर देशांतर, या फिर अक्षांश, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अक्षांश सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा वृहत व्रत का उदाहरण है। ठीक है, तो वृहत व्रत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इनमें से आर्कटिक रेखा, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर मकर रेखा, या फिर कर्क रेखा। तो बताइए कि इसमें कौन सा वृहत व्रत का उदाहरण हो जाएगा। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमध्य रेखा जो है ये वृहत व्रत का उदाहरण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला ट्रॉफिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर को रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि ट्रॉफिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, या फिर कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहे कि ध्रुवों की तरफ यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव जो होते हैं, ठीक है, जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। या स्थिर रहता है, या फिर घटता है, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है, पुनः बढ़ता है। ठीक है, तो चौथे का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह घटता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को सुमेलित करना है। तो भूमध्य रेखा जो है कितना होता है, और कर्क रेखा कितना होता है, आर्कटिक व्रत कितना होता है, अंटार्कटिक। देखो आर्कटिक और अंटार्कटिक ये दोनों जो है देखो जो आर्कटिक व्रत होता है, पहले बात हम आपको इसको जो है ये कूट यानी ABCD देख लो, ऑप्शन देख लो पहले। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 4 5 2 1। ठीक है, तो यानी ए का तीसरा भूमध्य रेखा जो है ये हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, सॉरी उत्तर। और जो बी नंबर है कर्क रेखा ये हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, और जो मकर रेखा होता है तो ये जो है हो जाएगा इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, इसमें सातवें का बी तो ऑप्शन से ही सही है, लेकिन ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए का तीसरा भूमध्य रेखा हो जाएगा 0 डिग्री, और जो बी नंबर है इसका हो जाएगा 4 यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक, जो मकर रेखा है ये हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। जो डी नंबर 2 है इसका आर्कटिक हो जाएगा यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर की ओर आर्कटिक। और जो अंटार्कटिक है ये 23.5 डिग्री सॉरी 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। कह रहा कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। 11 किलोमीटर, 53 किलोमीटर, या फिर 21 किलोमीटर, या फिर 121 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो ये जो है 111 यानी कि 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, या फिर 23.5 डिग्री साउथ, या फिर 66.5 नॉर्थ एवं 66.5 साउथ, या फिर कोई भी अक्षांश नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी कोई भी अक्षांश नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहे कि मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व्रत
निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये जो है मालागासी से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है तो क्या कहलाती है? तो ये जो है भूमध्य रेखा कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, तो इसका जो है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के समकोण। ठीक है। तो क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन बी यानी कि देशांतर सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी गोरे। ठीक है। अगला एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये जो है 4 मिनट का अंतराल होता है। कितना होता है? 4 मिनट का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमध्य रेखा। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। कह रहा पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या फिर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या फिर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो 15वें का जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य रेखा पर, ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आप लोगों के एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। तो अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मस्त रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।